ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, इसलिए भीमा कोरेगांव पार्ट 2 होगा और हमें करना होगा और हमें चंद्रशेखर आजाद भाई के नेतृत्व में करना होगा। उनको पता नहीं, उनका बाप आया है, आरक्षण खत्म नहीं कर सकते। जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, ऐसे हाथों में हुकूमत नहीं देखी जाती। और मुल्क खतरे में अगर हो तो उठा लो तलवार, ऐसे मौकों पर शराफत नहीं देखी जाती कि जुल्म और जबरी की पहचान मिटाकर रख दें, जुल्म और जबरी की पहचान मिटाकर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचाकर रख दें और खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाएं तो दुनिया को हिला। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है आरक्षण के विरोध में, इसके बाद भीमा कोरेगांव पार्ट 2 होने वाला है और ये भीमा कोरेगांव की लड़ाई बड़ी है। ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, इसलिए भीमा कोरेगांव पार्ट 2 होगा और हमें करना होगा और हमें चंद्रशेखर आजाद भाई के नेतृत्व में करना होगा। उनको पता नहीं, उनका बाप आया है, आरक्षण खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए मैं मेरी 2 बात खत्म करना चाहता हूं, लेकिन हमें एक साथ रहना है, एक साथ लड़ना है और चंद्रशेखर आजाद भाई और हमारे विनय भाई, इनके नेतृत्व में इस देश में सत्ता लानी है और चंद्रशेखर आजाद भाई को इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना है। आज की सभा के सदर मोहतरम और यहां पर तशरीफ फरमा आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पदाधिकारीगण, तमाम जिम्मेदार साथियों, नौजवान साथियों, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के चाहने वालों, आज इतनी भारी तादाद में आपने इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर जमा होकर ये साबित कर दिया है कि अगर ये सरकार हमारे खिलाफ कोई भी बिल लाएगी तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जिन लोगों पर जुल्म हो रहे हैं वो किसी भी समाज के हों, खासकर दलित और मुस्लिम जिन पर जुल्म हो रहे हैं, अगर ये कौमें एक जगह हो जाती हैं तो बड़े से बड़े जालिम का मुकाबला करके हम उसकी कुर्सी को हिलाने का दम रखते हैं। दोस्तों, किसी शायर ने शायद तुम्हारे और हमारे लिए कहा था कि जिस दिन हम एक हो गए, उस शायर ने शेर कहा था कि जुल्म और जबरी की पहचान मिटाकर रख दें, जुल्म और जबरी की पहचान मिटाकर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचाकर रख दें और खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाएं तो दुनिया को हिलाकर रख दें। दोस्तों, वो ताकत है दलित मुस्लिम की कि दलित मुस्लिम से बनता है डीएम। एक डीएम जिस तरीके से अपने जिले का मालिक होता है, इसी तरीके से अगर दलित मुस्लिम इकट्ठा हो जाता है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारी सरकार होगी। एक होने की जरूरत है मेरे दोस्तों। जिस तरीके से सरकार, इसके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, सरकार विकास के कामों को दबाने के लिए, हमारी जुबानों को दबाने के लिए कभी आरक्षण का मुद्दा उठाती है, कभी वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाती है, कभी मदरसा बोर्ड का मुद्दा उठाती है। सरकार ये चाहती है कि हिंदुस्तान की आवाम इन मसाइल में उलझी रहे और हमारी हुकूमत पर कोई ध्यान न दे, हम कोई विकास करें ना करें। लेकिन दोस्तों, एक शेर कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं और उसी शेर से एक मैसेज देना चाहता हूं इंदिरा गांधी स्टेडियम से कि जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं,
ऐसे हाथों में हुकूमत नहीं देखी जाती, और मुल्क खतरे में अगर हो तो उठा लो तलवार, ऐसे मौकों पर शराफत नहीं देखी जाती। दोस्तों, इसी बात पर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जय भीम, जय भारत।